नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव अर्थात विस्तार पर कि कहां-कहां तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके दो पुरास्थल मिले हैं, मुंडीगाक और सोर्तगई, और पाकिस्तान में 500 पुरास्थल मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 पुरास्थल मिले हुए हैं बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में। इसके अलावा भारत में लगभग 1000 पुरास्थल ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ये भारत के 7 राज्यों में इसके अवशेष, इसके सभ्यता के सबूत मिले हैं। 7 राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा, पांचवा उत्तर प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र, छठवां, सातवां पंजाब। जो सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। तो ये वो स्थल हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें से कुछ स्थलों, जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी सबसे बड़ी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चन्हुदड़ो, बनावली, ये क्या है? नगरीय सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं, सिंधु स्थल हैं, और इन 7 नगरों की, नगरीय सभ्यताओं की कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन ये 7 नगर कुछ अपने विशिष्ट स्थान रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? सभी जो स्थल हैं, ये नगर हैं, नगरीय, ये 2 भागों में विभक्त हैं। पश्चिमी दुर्ग 2 भागों में विभक्त हैं, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी दुर्ग में क्या होता है? केवल पुरोहित वर्ग रहता है, जबकि जो पूर्वी भाग होता है उस पर आम लोग रहते हैं और शासन करने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद में जो पश्चिमी टीला है वो छोटा है और जो पूर्वी टीला है वो बड़ा है। इसके बाद में जो इतने भी स्थल हैं ये क्या है? 4 दीवारी से बंद हैं। अपवाद स्वरूप लोथर और सुतकोड़ा जो कि जो दुर्ग हैं, ये इन दोनों की जो दीवारें हैं एकहरी, और यहाँ केवल उपनिष्ठ दीवारी के ही क्या हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो जो है यहाँ पर बिना 4 दीवारी के दुर्ग मिले हुए हैं। धोलावीरा में क्या है? तीन टीले हैं। जो धोलावीरा है वहां पर 3 टीले हैं, और जो बीच वाला टीला है उसे मध्यमा कहा जाता है। पश्चिमी टीला, मध्यमा टीला और पूर्वी टीला, ये क्या है? उसके विस्तार के, उसके अलावा जो अपवाद स्वरूप उसकी विशेषताओं में अपवाद है, चन्हुदड़ो का, धोलावीरा, चन्हुदड़ो, सुतकागेडोर और लोथल। चन्हुदड़ो में क्या है? जहां पर हमें बाकी सारे स्थलों पर केवल 2 भागों में विभाजित है, पूरा समाज 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। वहीं चन्हुदड़ो जो है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसे पश्चिमी टीला, मध्यमा और पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 7 जो मैंने नाम लिया महत्वपूर्ण स्थलों पर, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।